ओके, तो इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो उन लोगों के लिए है जो 3D एनिमेशन, वीएफएक्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, अभी मैं जो सीरीज़ लेकर के आया हूँ इस चैनल पे, वो है कंप्लीट 3ds मैक्स का। तो अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़ते हैं या फिर अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, वो ये है कि यार मुझे 3ds मैक्स को अच्छे से सीखना है। और उसके लिए मैं सारे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। आपको करना क्या है, सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा। अगर मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ तो आपको असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट करने के बाद भी कमेंट करके बताना है कि आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक सिलेबस दे करके रखा हुआ है कि हम इस पूरे चैनल में 3ds मैक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप उस वीडियो को जा करके देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपका एक जो रोड मैप है, जो पाथ है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3ds मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और हमने ऑलरेडी शुरू करके रखा है पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ किस तरीके से आपको 3ds मैक्स पे करना है, तो उसे ही डेप्थ में समझते चलेंगे। और अभी अपना जो पूरा मॉडलिंग टेक्निक रहेगा वो पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक ही रहने वाला है, जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे मॉडल्स बनाने वाले हैं। और 100% मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सारे दिए हुए असाइनमेंट्स को अच्छे से करते हैं तो आप मास्टर बन सकते हैं 3ds मैक्स पॉलीगन मॉडलिंग में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी प्रिमिटिव को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पॉलीगन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ओके, जैसे मैंने बॉक्स लिया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। अब ये एडिटेबल पॉली तो हो चुका है। अब हम बनाएंगे क्या, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एक बॉक्स और बॉक्स के पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब देखिए, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया शॉर्टकट की का, और शॉर्टकट की जो है वो है आपका 4। तो जैसे ही आप 4 प्रेस करते हैं, नाउ यू कैन सेलेक्ट द पॉलीगन। ओके, तो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और इस तरीके से मूव कर दिया। वैसे ही यहाँ से मैंने पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया और ऐसा मूव कर दिया। ओके, तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। देन मैंने इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया, और अगर आप 3ds मैक्स का 2022 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए F4 कर देता हूँ मैं। F4 प्रेस करने के बाद आपको वायर फ्रेम्स प्लस शेडेड मोड में दिखाई देगा मॉडल आपका। और जैसे ही आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो एक्चुअल में वो इस तरीके से एक्सट्रूड कर देता है एक एक्स्ट्रा पॉलीगॉन। अब इससे हुआ क्या, इससे हमें ऊपर भी एक इस तरीके से पॉलीगॉन मिल गया। और इसी तरीके से इधर भी आप सेलेक्ट करें और अगर शिफ्ट के साथ ड्रैग करें तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉलीगॉन मिल गया ऊपर की तरफ। ओके, अब इसका यूज़ करके हम एक बेसिक सा मॉडल बनाते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और केवल ये एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज़ करके हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को बनाने के बाद मैंने किया कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ध्यान से देखें, मैंने प्रेस किया, फिर कीबोर्ड पे F4 प्रेस करके आपको रख लेना है। ओके, उसके बाद आपको प्रेस करना है 4, ताकि आप यहाँ से पहुँच जाएँ पॉलीगॉन मोड पे और पॉलीगॉन को सेलेक्ट करें। अब क्या करते हैं, अब शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग करते हैं और इतने ही अमाउंट पे मुझे इधर इसको ड्रैग करना है। ओके, तो ये दोनों साइड से हमने पॉलीगॉन को ड्रैग कर दिया। अब इसी तरीके से इन 3 पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, ध्यान से देखें, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अब करना क्या है, टॉप के इन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और शिफ्ट के साथ ऐसा ड्रैग कर देना है। अभी देखो, एक सिंपल सा पॉलीगॉन का यूज़ करके हमने सोफा बना लिया है ना। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया डन। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका एक मिरर टूल से एक मिरर रेडी कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ओके, और इसको रख लेते हैं सेट करके यहाँ पे। डन। अब बॉक्स लेते हैं, अगेन इस बॉक्स को ले करके आपको इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लेना है। देन थोड़ा सेंटर पे सेट कर लेता हूँ, ऊपर ले आते हैं इस तरीके से, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। अगेन अब इस पर हम यूज़ करने वाले हैं फिर से पॉलीगॉन का, और इस तरीके से मैंने पॉलीगॉन को इधर एक्सट्रूड किया शिफ्ट के साथ, और वैसे ही इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इधर एक्सट्रूड किया। ओके, देन इन 3 पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इस तरफ एक्सट्रूड किया, और ऐसा ही
इधर से ये 3 पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको इधर एक्सट्रूड किया। ठीक है, काम करने के वैसे कई सारे और भी तरीके हो सकते हैं, पर अभी हम केवल एक्सट्रूड को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सट्रूड का यूज़ करके हम मॉडल को बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे के 4 पॉलीगन सेलेक्ट कर दिए। ओके, इसको अभी हटाना है। अब देखिए, सिलेक्शन हटाने के लिए आपको ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पॉलीगन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है और इस तरीके से मल्टीपल पॉलीगन सेलेक्ट हो गए। अब शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ओके, तो ये हमने सोफ़ा के सामने एक टेबल भी लगा दिया, है ना आसान। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इतना करने से आप पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक जो है उसको आप समझ पाएंगे, और उसमें हम केवल अभी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है एक्सट्रूड। ठीक है, अब अगेन एक्सट्रूड का ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ऑटो ग्रिड ऑन कर लेते हैं। ऑटो ग्रिड करने से ये होगा कि आप इसके ऊपर बॉक्स ऐसा रेडी कर पाएंगे। ओके, तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, अगेन 4 प्रेस किया और 4 प्रेस करके मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग किया। इसी तरीके से बॉटम का पॉलीगन सेलेक्ट करना है। देखिए, बॉटम के पॉलीगन को सेलेक्ट करने के लिए या तो मुझे बॉटम का फेस देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा, या एक दूसरा तरीका मैं यूज़ करता हूँ। वो क्या है कि मैं इस तरीके से सिलेक्शन देता हूँ। अब इससे हुआ क्या, ये सारे पॉलीगन भी सिलेक्ट हो गए, बॉटम का पॉलीगन भी सिलेक्ट हो गया। अब ऑल्ट के साथ मैं इसमें क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन को ऐसा ड्रैग करता हूँ ऊपर का, तो ये रिमूव हो गया और केवल आपको नीचे का पॉलीगन सेलेक्टेड मिल गया। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है। तो देखो, आइसोलेट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखो, बाकी कोई मॉडल आपको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे केवल आपको ये जो सिलेक्टेड बॉक्स है वो दिखाई दे रहा है। तो पॉलीगन पे आए, नीचे के पॉलीगन को सिलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग कर दी। अब इसमें मुझे ये 1, 2 और ये 3 पॉलीगॉन्स मिले, और इसको ड्रैग कर दिया इस तरफ। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इधर। इसी तरीके से इधर की ये पॉलीगॉन सेलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको सिलेक्ट किया, और ये पॉलीगॉन भी सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के लिए अगेन मैं बता दूं, कंट्रोल की का यूज़ कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे, और शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग किया मैंने। ओके, वैसा ही ये सेलेक्ट, ये, और वैसे ही ये नीचे के 3 पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि आपने वर्क कर लिया कंप्लीट, तो आपको राइट क्लिक करना है और एंड आइसोलेट कर देना। इससे क्या होगा, वापस से हमारे सारे मॉडल्स दिखने लगेंगे, और हमारा ये सिंपल सा, आप इसे या तो बुक बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे बॉक्स बना सकते हैं, जिसपे भाई काजू बादाम इस टाइप की चीज़ें अंदर में रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा मॉडल। अब इस पे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, और यहाँ पे ट्रे रख लेते हैं। तो ट्रे रखने के लिए क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं सिलेंडर। ऑटो ग्रिड ऑन है, इसीलिए आप देखें टेबल के ऊपर हमारा मॉडल बन रहा है, और ये सिलेंडर हमने रेडी किया। फिलहाल इसका कलर कुछ अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैच हो जा रहा है। तो ये मैंने एक अलग कलर ले लिया, और इसमें ये जो हाइट सेगमेंट है इसको कम कर देते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सिलेंडर, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और अगेन 4 प्रेस किया हमने ताकि हम इसके पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर सकें, और शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, स्केल टूल लिया और नॉर्मल स्केलिंग करते हैं। तो स्केल टूल से इस तरीके से स्केल कर लें। वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ, यानी शिफ्ट की होल्ड करके रखें और फिर स्केल करें, तो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पॉलीगॉन ऐड हो जाता है, यानी इस मेथड को हम कहते हैं इंसर्ट। और उसके बाद अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, तो ये आप एक डेप्थ दे सकते हैं, यानी अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद नॉर्मल स्केलिंग से आप इस तरीके से इसको स्केल कर दें। तो एक ट्रे या थाली, आप जो भी कहना चाहें, या प्लेट, वो हमने रेडी कर दिया। ओके,
तो यार काजू बादाम का अगर डिब्बा है तो उसके बगल में इस तरीके से प्लेट रख लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यार सिंगल प्लेट ना रहे, एक कॉपी और रहे, तो आप इस तरीके से उसकी एक कॉपी और रेडी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये आपने देखा 3ds Max पे किस तरीके से पॉलीगन मॉडलिंग का यूज़ करना है। और पॉलीगन मॉडलिंग का यूज़ करके बहुत ही बेसिक, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बेसिक सा एक सीन हमने बनाया है जिसमें हमने सोफ़ा रख लिया, टेबल रख लिया, ड्राई फ्रूट के लिए हमने एक बॉक्स बना लिया और साथ ही साथ प्लेट्स वगैरह रख दिए। तो आपको बस करना क्या है, इसी तरीके से ट्राई करना है। आप इसे एक बार बनाएं और बस आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसी तरीके के और भी मॉडल्स बनाएं, पर पहले आपको ये मॉडल बनाना है। और ये मॉडल की जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप ऐसे और भी कई सारे मॉडल्स बनाएं, सोचिए जिसमें आप यूज़ करें शिफ्ट के साथ ड्रैग करने का। और जो जो भी मेथड मैंने आज आपको बताया, केवल उतने के साथ आप थोड़ा कंस्ट्रेंट रहें, उतने के साथ ही आप सोचने की कोशिश करें कि आप क्या क्या बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और अगर आपने पहले के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, पुराने सारे वीडियोस देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चले और हम ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, यानी कंप्लीट 3ds Max सीखने का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।